हम सभी जीएनएम स्टूडेंट पीएमसीएच से हैं। हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है डीसीईसी का। टॉप रैंकर्स होके हमें टॉप कॉलेज अलॉट हुआ था पीएमसीएच। और सेशन के बीच में ही हम लोग से कहा जाता है कि आप लोग को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर राजा पाकर वैशाली जाना है और वहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग होगा और वहीं पे आपको अपना पढ़ाई करना है। ट्रेनिंग करना है आपको सदर अस्पताल में, जो कि 100 बेड का अस्पताल है और हम सभी 180 छात्राएँ हैं और वहाँ पहले से एएनएम ट्रेनिंग कर रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर सके। और जो भी फैसिलिटी एक मेडिकल कॉलेज में है वो कभी एक सदर अस्पताल में नहीं मिल सकता है। और गवर्नमेंट कहती है कि वो हमें 2 बसेस प्रोवाइड करेगी जिससे आपको रोज़ आना जाना मतलब करना है कुछ ट्रेनिंग के लिए। पीएमसीएच आइएगा आप। तो सर 40 किलोमीटर दूरी तय करना और रोज़ आपका आना, 5 घंटे का प्रैक्टिकल करना, क्लिनिकल ड्यूटी करना और 5 घंटे का फिर आपका स्टडीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप रोज़ ट्रैवल करके और ड्यूटी और ट्रेनिंग कर पाओ। क्योंकि अगर इंसान घर भी जाता है, अगर पास में भी जिसका घर है, तो वो नहीं कर पाता है फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना हरासमेंट हो जाएगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। तो हमारा बस डिमांड इतना ही है कि हमें पटना में आप कहीं भी छात्रावास दे दीजिए, हम रहने के लिए तैयार हैं। और ट्रेनिंग हमें पीएमसीएच में चाहिए, हम राजा पाकर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहते। दूसरा है कि सेफ्टी का प्रॉब्लम है। जब वहाँ के स्थायी नागरिक को आप सेफ नहीं रख सकते, जब 13 वर्ष बच्ची के साथ तो गैंग रेप हो सकता है, वहाँ पे बीकॉम की छात्रा को दिन दहाड़े गोली मार दिया जा सकता है, तो हम 180 छात्राएँ कैसे सेफ रहेंगी वहाँ पे। और अगर पीएमसीएच प्रशासन कहती है कि वो हमें गार्ड प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, तो जब हम भी तो जब यहाँ पे जब पढ़ते थे पीएमसीएच के कैंपस में हम लोग को 6 मई पे लाठीचार्ज किया गया था, वो भी मेल पुलिस के द्वारा, तो हम वहाँ पे कैसे सेफ फील कर सकते हैं। जबकि वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल, हमारे सुपरिटेंडेंट, जो भी पुलिस लोग थे, गार्ड लोग थे, सबके सामने, एडीएम, मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, सबके सामने हम लोग की इतनी पिटाई हो सकती है कि किसी का सर फूट सकता है, किसी का पैर टूट सकता है। तो वहाँ पे हम लोग कैसे सेफ रहेंगे हम लोग। और रात भर हम लोग को पीर भौर थाने में रखा गया था, कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। जब हमारे गार्जियन, प्रिंसिपल मैम तो हमारी गार्जियन थी, कुमारी वीना, अधीक्षक, सब तो हमारे गार्जियन के सामने हुआ, फिर हम वहाँ पे कैसे सेफ फील करेंगे। बस हमारा छोटा सा डिमांड है, जायज़ डिमांड है कि हमने एडमिशन पीएमसीएच के लिए लिया था, ना कि राजा पाकर के लिए। तो हम राजा पाकर क्यों जाएं? हमारे लिए प्रिंसिपल लोगों से बात किए थे, वो लोग क्या? हम लोग स्टार्टिंग से ही सबसे बात, जब से मैम ने 24 घंटे में नोटिस निकाल दिया कि आपको राजा पाकर वैशाली जाना है, और फिर हम लोग बोले मैम हम लोग राजा पाकर वैशाली क्यों जाए, क्योंकि हमने तो पीएमसीएच के लिए एडमिशन लिया था। तो वो कहती हैं कि ये जो आदेश है ये ऊपर से आया है। फिर हम लोग ने जब ऊपर मंत्री से बात किया, मंगल पांडे जी से बात की, तो वो कहते हैं कि 6 महीने से हमने टेंडर निकाला, हमें जगह ही नहीं मिला। मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर वहाँ पीएमसीएच की बात करें तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए उनको जगह मिल जाता है, सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट को उनको जगह नहीं मिलता है। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक्सक्यूज़ है कि पीएमसीएच को टॉप एशिया का। अभी आप लोग धरना दे रहे हैं, उनसे बात हो रही है अधिकारियों से? हर दिन लेटर जाता है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 23 दिन हो गया है गर्दनी बाग में 23 दिन हो चुका है। प्रोटेस्ट 2 मई से स्टार्ट हुआ था हमारा, आज 11वां दिन है भूख हड़ताल का। 15 लड़की एडमिट हो चुकी है हॉस्पिटल में, लेकिन कहीं से कोई खोज खबर नहीं है। सिर्फ वो नारा लगाना जानते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धरातल पे ना बेटी को बचाया जाता है, उन्हें पिटवाया जाता है, ना ही पढ़ाया जाता है। उनसे प्रोटेस्ट करवाया जाता है, 1 महीने से उन्हें रोड पे बैठवाया जाता है और बस वो सिर्फ ऐसे नारा लगाते हैं कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, केवल आश्वासन। बिल्कुल आश्वासन भी तो नहीं मिल रहा है, वो तो एक बार सुनने तक नहीं आ रहे। मंगल पांडे जी मतलब 22-23 दिन हो चुका है, एक दिन तो वो गुजरे नहीं। कितना दूर है उनका आवास यहाँ से। आप लोग पीएमसीएच के स्टूडेंट हैं? बिल्कुल पीएमसीएच के स्टूडेंट हैं। प्रिंसिपल लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोग बात करते, हम लोगों ने सबसे, वो खुद जिद पे अड़ी हुई कि हम लोग को राजा पाकर ही भेजना है। वो चाहती है क्योंकि उनका तो फायदा है ना उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारी भी प्रिंसिपल बन जाएगी, वहाँ पे एएनएम वहाँ जो कॉलेज है वहाँ की भी प्रभार वही बनेगी, तो उनको तो डबल फायदा है। तो इसीलिए वो हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रही है। आप लोग कितने स्टूडेंट? और हम लोग तो अभी 180 स्टूडेंट हैं। इवन सर पहले मंगल पांडे जी कहते हैं कि आपको हॉस्टल नहीं, हम लोग को हॉस्टल नहीं मिला। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आप बताइए। अभी तो हम लोग को हॉस्टल भी मिल गया है। गुरु रहमान सर बोल रहे हैं कि उनके पास 200 स्टूडेंट को रखने के लिए जगह भी है। आदर्श भवन में हमने जगह देख के भी आ चुके हैं हम सारे स्टूडेंट। हम सब चाहते हैं कि हमको वहाँ जगह मिल जाए, हम रहने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी जो मंत्री जी हैं, कम से कम अपने बात पे भी तो वो नहीं रह रहे हैं। वो बोले थे तो अभी तो वो फुलफिल भी नहीं कर रहे हैं अपनी बात को। तो सर अगर आप नहीं रख सकते हो, हमें एचआरए प्रोवाइड कर दीजिए, हम प्राइवेट हॉस्टल लेके रह लेंगे, लेकिन राजा पाकर किसी भी हालत में नहीं जाएंगे।